सेक्शन रेंजर रिचर्ड सावरी और मैं उस जगह पर हैं जहां हाल ही में पोचर्स ने एक मादा राइनो को मार डाला। पर हमें एक और भयानक चीज मिली है जिसे देखकर हमारा दिल टूट गया। तो ये एक छोटा नर राइनो है और ये 1.5 या 2 साल का तो होगा। ये ज़ूलूलैंड में मिले नन्हे राइनो से थोड़ा ही बड़ा है, जिसका सींग भी ठीक से नहीं निकला होगा। ये इतना छोटा है तो जाहिर है कि अपनी माँ के आसपास ही रहा होगा। पर यहाँ आखिर हुआ क्या? बाकी क्राइम सीन्स की तरह सुराग ही कहानी बताते हैं। तो हमने अपनी तहकीकात शुरू की माँ से। 4 गोलियां 2 बार सुनी गई थी और इनमें 10 से 15 मिनट का अंतर था जिनसे माँ को मारा गया। पोचर्स ने इसका पीछा किया होगा क्योंकि यही आकार में बड़ी है और इसका बच्चा उसी मौके पर यहाँ बहुत कंफ्यूज हो गया होगा। जिंदगी में पहली बार उसने थोड़ी देर के लिए अपनी माँ का साथ छोड़ा होगा और हो सकता है उसने अपनी माँ को करहाते हुए सुना होगा। वो चलकर इस तरफ आया होगा और तभी उसे अपनी माँ की बजाय एक पोचर मिला जिसके पास एक राइफल थी। गोलियां चलाई गईं और वो शायद लुढ़क कर यहीं पर गिरा होगा। वो उठा और आखिरकार जब वो और आगे नहीं चल पाया तो यहां पर उसने दम तोड़ दिया। माओ के साथ राइनोस का गहरा रिश्ता होता है। ये बेचारा बहुत कंफ्यूज्ड होगा कि ये अपनी माँ से दूर कैसे हो गया। वहां उन्होंने उसकी माँ का सींग काटा और फिर इसके पास आए और मेरे मन में बिल्कुल शक नहीं कि उनके यहां तक आने पर वो अब भी जिंदा था। इसकी पीठ पर कुल्हाड़े का निशान है। अब पता नहीं उनकी गोलियां खत्म हो गईं या फिर वो $5 या $10 का कारतूस बचाना चाहते थे। तो पहले उन्होंने इसकी रीढ़ की हड्डी काटने की कोशिश की ताकि ये मर जाए, मगर काम नहीं बना। कुल्हाड़ा रीढ़ की हड्डी तक नहीं पहुंच पाया और ये इतना बड़ा भी नहीं कि वो लोग इससे डर जाते। तो उन्होंने सींग निकालना शुरू किया। कुल्हाड़े का पहला वार इसके सींग से 10 इंच दूर लगा था। इन लोगों ने बार बार कुल्हाड़ा गलत जगह मारा। इसका मतलब ये जिंदा था और तड़प रहा था, भागने की कोशिश कर रहा था और बार बार कुल्हाड़े के वार इसके चेहरे पर लग रहे थे। और इस कहानी का दर्दनाक सच ये है कि इसके चेहरे पर तब वार हो रहे थे जब ये जिंदा था। जिस तरह से कुछ जानवरों को काटा जाता है, ये लोग बिल्कुल परवाह नहीं करते। पैर का निचला हिस्सा काट देते हैं जिससे वो भाग न पाए। कुल्हाड़ी से रीढ़ की हड्डी काट देते हैं। एक मादा की रीढ़ की हड्डी को उन्होंने बीच से काट डाला था और वो हिल भी नहीं सकती थी। और 5 दिन में उसने अपनी ठोड़ी से करीब 1 फुट का गहरा खड्डा खोदा, अपनी ठोड़ी को आगे पीछे रगड़ रगड़ कर, और उसके खून से मिट्टी नम हो गई। वो बहुत भयानक था। इंसान को क्या मिलता है जब इस तरह की चीजें होना आम बात हो जाएं? ये करते वक्त